बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ में हूं नम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, किसी से हाथ नहीं हटा। क्या उनसे हाथ हट गया जो लंदन से नाम लेकर बातें करते थे? इदारे की 20 दिन नहीं 20 साल की पॉलिसियां होती हैं। पॉलिसी किसी एक शख्स की नहीं, पूरे इदारे की होती है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ज़बरदस्त हैं। हुकूमत की नवाज शरीफ को वतन वापसी के लिए टिकट की ऑफर। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म को जेब से टिकट ऑफर करता हूँ, 24 घंटे में पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा भी देंगे। नवाज शरीफ ड्रामा करके लंदन गए, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। शरीफ खानदान के 3 लोग यहाँ मौजूद हैं, आप भी आ जाएं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिनका टिकट अवाम काट चुके हैं वो अपने टिकट की फिक्र करें। मुस्लिम लीग नून का शेख रशीद को जवाब, कहा जो करना है करें, जो कहना है कहें, जाना तो पड़ेगा। नवाज शरीफ के वापस आने का खौफ हुकूमत को सोने नहीं दे रहा। नवाज शरीफ आए तो इमरान नियाजी और तर्जुमानों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मरी और एबटाबाद में बर्फबारी ने नज़ारे मजीद हसीन बना दिए। मलके कोहसार में स्याह बर्फबारी का लुत्फ उठाने लगे। एबटाबाद के सियाहती मकामात पर भी रश, गलियात में हर तरफ सफ़ेद चादर बिछ गई। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कागान, नारान, चलास में पहाड़ों पर सफ़ेदी बिछ गई। बाबूसर टॉप, नांगा पर्बत में भी बर्फ गिर पड़ी। बलोचिस्तान में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। ज़ियारत किला सैफुल्ला में रुई के गाल गिरे। गिलगित बल्तिस्तान में लहू जमा देने वाली सर्दी। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिशों की एंट्री। पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। सियालकोट, साहिवाल, अटक समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। बलोचिस्तान में कोयटा, कला, चमन, पशीन में बादल बरसे। कराची में भी बादल बरसने का इम्कान। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ पर आपको खबर दें। पेशावर में पीटीआई के पुराने और नजरियाती कारकुनों का इजलास ज़फरुल्लाह खटक की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें अकील रज़ाक, अरबाब तारिक, डॉक्टर अनायत, आमिर खान और दीगर ने शिरकत की। कारकुनों की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया गया कि गवर्नर शाह फरमान और वज़ीर आला को फिलफौर हटाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी को तबाह करने वालों को पार्टी से निकाल दिया जाए, जबकि कारकुनों ने बनीगाला में धरने का इंदिया भी दे दिया। पुनू अक्ल से आपको खबर दें। पुनू अक्ल में आबादकारों को खाद ना मिलने पर जेयूआई की जानिब से मोहम्मद सालेह की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली ईदगाह चौक से होती हुई प्रेस क्लब पहुंचे, जहां मोहम्मद सालेह ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त आबादकार शदीद परेशान है, वक्त पर खाद ना दी गई तो नुकसान का खदशा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1 टीवी गुलाम शब्बीर से। सिंध भर की तरह पनवा अक्ल में भी एंग्रो यूरिया की हतरातू शार्टेज के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से रैली निकालकर पनवा प्रेस क्लब के आगे जो एहतजाज किया जा रहा है। इसी हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान और अहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनका मज़ीद क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध में खाद की मसनूई किल्लत पैदा करके उसको महंगे दाम बेचने का जो घटिया कारोबार सिंध के हुक्मरान और अफसरान ने शुरू किया है। खाद का बहरान सिंध में है, ये हथरादू है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बाहर से आ रही है और इस वजह से कमी पड़ गई है। ये जुल्म किया जा रहा है। हमारी सिंध ज़रख़ेज़ है और ज़रई ज़मीनें जहाँ पर अब खाद नहीं पहुँचेगी तो वो फसल तबाह हो जाएंगे। आबादगारों को जायज़ रेट पर खाद दिया जाए। ये जो मसनूई तरीके से उन्होंने ज़ख़ीरा किया हुआ है, फौरी तौर पर मार्केट में इसको लेके आएँ। इनकी बातें सुनी, इनका यही कहना था कि जो एंग्रो डबल रेट पे जो है फ़रोख्त किया जा रहा है, इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। इमरान टीम के साथ गुलाम शबीर, A1 टीवी न्यूज़, पनवा। और आखिर में आपको खबर दें नौकोट से। नौकोट में चोरों का राज बरकरार है। मेघोड़ा बरादरी के घरों में डकैती, चोर दुकान का सामान और घर की छत से सोलर प्लेटें उतार कर ले गए। एक दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस चोरों का कोई सुराग ना लगा सकी। मेघोड़ा बरादरी की जानिब से खोजी कुत्ते मंगवाए, जिसने चोरों का सुराग लगा लिया, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि कुत्ता जिस घर में बैठ गया है वो इंतहाई शरीफ लोग हैं। उन्होंने कोई चोरी नहीं की। इस मौके पर मेघोड़ा बरादरी का कहना था कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए, चोरों ने हमारी दुकान में कोई चीज नहीं छोड़ी। दूसरी जानिब पुलिस का कहना था कि मेघोड़ा बरादरी के साथ इंसाफ किया जाएगा और जल्द चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा।
दुख्तर मशरिक और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करने के लिए जियालों के काफ़िले मुख्तलिफ शहरों की तरह उमरकोट से घड़ी खुदा बख्श के लिए रवाना हो रहे हैं। इसी पर उमरकोट से रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल शाह। बिल्कुल मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करने के लिए जियालों के काफ़िले पीपल्स पार्टी के MP सैयद अमीर अली शाह की क़यादत में उमरकोट से रवाना होना शुरू हो गए हैं, जबकि काफिलों में बड़ी तादाद में जियाले और जियालियों ने शिरकत की। 14वें योम शहादत के मौके पर कारकुनान का कहना था शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 14वीं बरसी है। इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काफिला सैयद अमीर अली शाह की क़यादत में रवाना। ये शहादतों का काफिला है, ये शहादतों की नगरिये वहाँ जा रहे हैं, ये दिन भी दिन बढ़ रहे हैं, कभी कम नहीं होंगे। इंशाल्लाह यही पार्टी अगली बारी फिर जरदारी वफाक में आएंगी, जिये भुट्टो का नाम नारा लगेगा। लेकिन हमारे से ऐसी चीज़ चली गई है कि हमारा बच्चा जब तक जिंदा है वो याद करेगा कि मोहतरमा क्या चीज़ थी। अस्सलाम वालेकुम। जिये भुट्टो, जिये शहीद रानी भुट्टो। मुस्लिम औरत जो थी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, वो पहली वज़ीर आज़म मुस्लिम औरत थी जो तारीख़ में जो एक औरत जो थी वो वज़ीर आज़म थी, वो सिर्फ सूबे सिंध से ताल्लुक़ रखती थी। तो इस वजह से हम तो सिंधी औरत होने के नाते से उस पर फ़ख्र भी महसूस करते हैं। हम मोहतरमा के साथ हैं, मोहतरमा को साथ देंगे, छोड़ेंगे नहीं। बिलावल भुट्टो के साथ हैं हम, हमेशा हमारी उम्र भर हम साथ देते रहेंगे। जिये भुट्टो, भुट्टो 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 भुट्टो। मजीद कहना था मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी मनाने और इनकी रूह को इसाले सवाब के लिए इनकी कब्र पर फातिहा ख्वानी के लिए हम घड़ी खुदा बख्श जा रहे हैं। हम हर पल बिलावल भुट्टो के साथ हैं। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने आवाम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। हम भी आवाम की भरपूर खिदमत करके अपने कायद के विज़न को आगे बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब शहीद बीबी का बेटा पाकिस्तान का वजीर आज़म बनेगा, जबकि 30 बसें और 50 से ज़ायद छोटी गाड़ियां काफिलों की सूरत में निकल रही हैं। कैमरामैन जुमन शाह के साथ आदिल शाह, A1 TV, उमरकोट। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।